तो स्क्रीन पे जो ये तुमको ट्रेड्स दिख रही है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, HFT ट्रेडिंग। जो तुम HFT बॉट्स आजकल मार्केट में तुम देखते नहीं हो, जो बॉट आ रहे हैं जिन्हें हम अपना अकाउंट डाले वो अपने आप ही हमारे लिए ट्रेड लेंगे, वो सारा ऑटोमेटिक, तो वो इसी एल्गोरिदमिक पर काम करता है। तो आज ये तुमको पूरा एल्गोरिदम में ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा। कोई भी स्ट्रैटेजी, भाई स्ट्रैटेजियों के पीछे मत भाग। अब मेरे को नहीं पता ये कोई लीक कर कर इसको बेच दे तुम्हें, या इसका बॉट बना के बेच दे, बट मैं इंटरनेट पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरी वीडियो देख रहा है, जिसको ट्रेडिंग आती है वो भी देख रहा है, जो ट्रेडिंग में नया नया आया है, जो स्ट्रैटेजी ढूंढ रहा है वो भी आया है। भाई काफ़ी टाइप के लोग हैं, तो ये सबको समझ आनी चाहिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। समझ तो आ जाता है तुम्हें यूट्यूब की वीडियो देख के, एक बार डालो अपने यूट्यूब पे फॉरेक्स ट्रेडिंग, इतनी सारी वीडियो तुम्हें दिख जाएगी भाई। पर तू एग्जीक्यूट कर पा रहा है? खुद से पूछ। तू ट्रेड ले रहा है, बाय सेल जो क्लिक करते हैं ना, वो बहुत ईजी होता है बटन दबाना, पर उसके बाद क्या तू अपनी ट्रेड एग्जिट कर पा रहा है? बहुत जल्दी एग्जिट कर दे रहा हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तू ये क्यों कर रहा है भाई? ICT SMC प्राइस एक्शन सीखने जाओ तो ट्रेडिंग और ज़्यादा हार्ड लग रही है, किसी के पास कोर्स सीखने जाओ तो वो पहले अपना मुंह फाड़ रहा है, इतना बड़ा 25,000 दे, 20,000 दे, 10,000 दे। मैं समझ रहा हूँ भाई, इसलिए पिछले 4 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट तो मैं सिखा रहा हूँ, और आज भी तुमको पूरा ब्रेक डाउन करके ये चीज़ें मैं दिखाऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट मेनली अभी काम करेगा XAUUSD गोल्ड में। HFT हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग स्कैल्पिंग मैकेनिज्म मेथड बता रहा हूँ, जिसके लिए तुमको 3 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए होगा। ट्रेडिंग में तेरे को पता है, अगर तेरा एक दिन लॉस हुआ, दूसरे दिन भी लॉस हुआ, तीसरे दिन भी लॉस हुआ, अगर तूने ये 3 दिन में खुद को रोक लिया ओवर ट्रेडिंग करने से, ये जो हाथ जाता है ना बाय सेल में, क्यों बोला जाता है कि एक एक्सपीरियंस ट्रेडर ही इस मार्केट में टिक पाता है? क्योंकि भाई एक्सपीरियंस ट्रेडर इतने सारे ट्रैप्स देख लेता है। अब यहाँ पर इधर को स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा, तू इंटरनेट का ज्ञान लेके कि हाँ रीटेस्ट पे तो मैं बाय करता हूँ, स्विंग लो के नीचे SL लगा देता हूँ। तुम्हें ये नहीं पता ऑपरेटर्स जो होते हैं मार्केट मेकर, वो पहला स्विंग हमेशा ज़्यादातर इनवैलिडेट करते हैं नीचे वाली पेंडिंग लिक्विडिटी उठाकर, जो तुम FVG ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखते हो। तो ये पूरा मैकेनिज्म समझो, मार्केट का क्या मैकेनिज्म है। अगर तेरे को कंटिन्यू 3 दिन लॉस हो गया और एक दिन तेरी विन हो गई, और एक ट्रेड पे तेरे को 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया, तो तू ये भी देख कि भाई ये जो 3 लॉस डे है ये पूरे तेरे रिकवर हो गए, एट द एंड तू ब्रेक इवन पे आ गया। ब्रेक इवन किसको बोला जाता है? कि भाई अभी तू जिस पोजीशन पे तेरे पे 1 भी रुपये नहीं है, तूने 4 ट्रेडे लिए, उसके बाद भी तू उसी पोजीशन पर है, ना तेरे को लॉस हुआ है ना तेरे को प्रॉफिट, तो इसको बोला जाता है ब्रेक इवन। BE इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। कितना ईजी वे में बता रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा पहला मिशन ही है कि भाई हर बंदा ट्रेडिंग समझे। ड्रॉप आउट किड ट्रेडिंग, DKT ये नाम नहीं है, ब्रांड है। तुम्हारा मेंटोर है, तुम्हारा भाई हूँ, तो बिना पकाए चलते हैं कैसे इसमें तुमको ट्रेडें लेनी है, क्या ये कॉन्सेप्ट। अब यहाँ तुम देखोगे सुबह के 6:12 से दिन के 1:24 PM, इतने घंटे के टाइम स्पेन में कितने सेटअप बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें अगर तुम पूरे दिन में देखोगे, तुमको भाई कम से कम 30 सेटअप दिख जाएंगे, 20 सेटअप दिख जाएंगे, 15 सेटअप दिख जाएंगे। अब ये नहीं है कि तुमको पूरे दिन ट्रेड लेनी है। सबसे पहला रूल है, एक दिन में मैक्सिमम तूने सिर्फ 2 ट्रेडें लेनी है। एक लॉस गई तो दूसरी ट्रेड ले ले, वो भी लॉस गई तो अपना डे क्लोज कर। एट द एंड तेरा डे किस में क्लोज होगा? LL में। तो कोई भी तू स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, सबसे पहली चीज़ मैं आज तुमको रिवील कर देता हूँ कि भाई अगर तू जनवरी और फरवरी में करेगा, जो कि ईयरली कैंडल की ओपनिंग होती है ना, जनवरी फरवरी में तो कुछ बैक टेस्ट करेगा, उसका रिजल्ट वे डिफरेंट होगा। और ऐसी तो कोई स्ट्रेटेजी को नवंबर दिसंबर में, यानी जो हमारी ईयरली कैंडल है जो हमारी, उसकी क्लोजिंग भी तो हो रही होती है भाई। ईयरली कैंडल होती है, ऐसी मंथली कैंडल होती है, ऐसी वीकली कैंडल होती है, ऐसी 4 घंटे की कैंडल होती है ना। तो इसमें तुमको कोई भी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट नहीं चाहिए, 3 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए। पेयर जो तुम्हारा रहेगा इसको तुम गोल्ड में ट्राई कर सकते हो, GBP USD में ट्राई कर सकते हो, AUD USD में ट्राई कर सकते हो, और USD CAD में ट्राई कर सकते हो। तो कोई भी तुम स्ट्रैटेजी कभी भी बैक टेस्ट करो, या कोई भी तुम सेट ऑफ रूल्स अगर यूज़ कर रहे हो, तो भाई एट द एंड 30 डेज़ का रिजल्ट देखो। अगर 30 डेज़ में तुमको 60% भी कोई स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी दिख रही है, रिस्क टू रिवॉर्ड सही मिल रहा है कि कोई नहीं भाई तेरे 3-4 SL गए बट एक तेरे को ऐसी बोनस ट्रेड मिल गई, तो पूरा कवर हो जाएगा। एट द एंड टू 30 डेज़ का रिजल्ट देख। और ये जो मैं तुम्हें चीज़ बता रहा हूँ, ये सेम चीज़ तूने फॉलो कर दी, सेम भाई, ना एक चीज़ आगे ना एक चीज़ पीछे। इस स्ट्रैटेजी को तुम फंडेड अकाउंट में ट्राई कर सकते हो, तुम रियल अकाउंट है उसमें ट्राई कर सकते हो, तुम डेमो अकाउंट है उसमें ट्राई कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट पे सबसे पहली चीज़ जो तूने देखनी है, 3 सेम कलर की कैंडल। अब चाहे वो हरे कलर में तुमको बुलिश कैंडल दिखे, या फिर तुमको 3 सेम कलर की कैंडल है बियरिश दिखे। अब इसमें ये मत देखना कि इंगल्फिंग कैंडल है, हैमर कैंडल है, शूटिंग स्टार कैंडल है, वो सब छोड़ो। मेरे को पता है तो बिगिनर है, तेरे को कुछ नहीं पता भाई। अब पूरा
तुमको एक एक चीज़ें, एक एक ट्रेड के पीछे का लॉजिक, ये कैसे तुमको एग्जीक्यूट करनी है, एक बार अच्छे से देखना, चीज़ समझना है, दोबारा बेशक तू रिपीट करके देखियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब भाड़ में जाए, बस इस वीडियो को ज़रूरतमंद को तू दे दियो। अब सबसे पहले 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर तूने कभी भी ये 3 सेम कलर की कैंडलें बनेगी। अब तूने यहाँ पर देख लिया भाई, एक सेम कलर की कैंडल, दूसरी सेम कलर की कैंडल, तीसरी सेम कलर की कैंडल, 3 सेम कलर की कैंडल बनी। इसमें मैं ये भी नहीं बोल रहा कि तुम टाइम फ्रेम अलाइनमेंट लगाओ कि भाई 5 मिनट पे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो तुमको बेसिकली बियरिश ट्रेड देखनी है या बुलिश, वो छोड़ो भाई। मैंने मान लिया तो बिगिनर है, तेरे को कुछ भी नहीं पता, तूने बस 1, 2 और 3 कैंडलें देख रही। फिर जो तीसरी कैंडल होगी ना, जब ये क्लोज हो जाएगी ना 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसका तूने हाई मार्क कर देना है और इसका लो तूने मार्क कर देना है। फिर जैसी अगली कैंडल 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर या तो तुमको पर्टिकुलर ब्रेक डाउन देके क्लोजर देना चाहिए या ब्रेक आउट देके तुमको क्लोजर देना चाहिए। अगेन क्लोजर देना चाहिए। यहाँ पर हमको क्या ब्रेक डाउन मिला है, क्लोजर मिल गया। फिर अगली कैंडल यानी ये कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब फॉर्म हो रही होगी, यानी ऑब्वियसली वो थोड़ा सा तो पुल बैक ले रही होगी ना, तो तूने अपनी एंट्री बना देनी है। और जो एसएल है वो स्ट्रिक्ट, जो ये कैंडल है ना जिसने ब्रेक डाउन करा, इसके हल्का सा यहाँ पर ये मतलब ऊपर की ओर तुम्हारा एसएल रहना चाहिए। अगर तो एग्जैक्टली यहाँ देखेगा, ये मेरे को ब्रेकडाउन मिल गया, उसके बाद मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर सोचा जो ये पुल बैक आएगा इस सडन पॉइंट पे मैंने एंट्री ले ली है। पब्लिकली दी हुई ट्रेड है ये, सेम कॉन्सेप्ट में मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा था और इसकी बहुत ही प्यारी एक्यूरेसी है। एक्चुअल में वर्किंग है मार्केट में कि तुम ट्रेड एग्जीक्यूट भी कर पाओ। यहाँ पर मेरे को ट्रेड मिल चुकी है। इसमें जो तुमको टारगेट रखना है भाई, सबसे पहली तुमने प्रायोरिटी रखनी है 1:1, यानी भाई जितना तू रिस्क कर रहा है, मैंने माना तू $10 रिस्क कर रहा है और $10 का तेरे को प्रॉफिट दिखा, तो ट्रेड ब्रेक इवन लगा देनी नहीं है। ब्रेक इवन मतलब क्या होता है कि भाई जो तेरी एंट्री अपना एसएल उठाकर यहाँ लगा देना है। अब चाहे तू रियल अकाउंट यूज़ कर रहा है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मान ले एक एंट्री यहाँ ले ली तूने 0.01, एक एंट्री यहाँ ले ली 0.02, समझ रहा है? तो तू लेयर्स लगा सकता है। ये तेरा फंडेड अकाउंट है तो सीधा एक सडन स्ट्राइक प्राइस पे भाई तू ट्रेड ले सकता है या एसएल रख सकता है, दैट्स इट। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने थोड़ा रीडिफाइन करके तुम्हें ले लाया, कहीं काफ़ी सारे लोगों को लेयरिंग कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, सो दैट्स वाई। इसमें तुमको लेयर लगानी है तो लगाओ, नहीं लगानी तो मत लगाओ। थोड़ा खुद का दिमाग लगा देना, बस बेसिक दिमाग। ठीक, सेशन भी नहीं बोल रहा मैं कि तू एशिया मिले, एनवाई मिले या लंदन मिले। 1:1 मिला, ट्रेड तूने ब्रेक इवन लगाई एंड या दिस इज़ योर डे। और एक तेरे को प्रॉफिटेबल ट्रेड के बाद तूने अपना डे क्लोज कर देना है। अगर तू यहाँ पर उंगली ना करे तो ऑब्वियसली अगर तू यहाँ देखेगा यू गॉट अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। ठीक है, चल एक ट्रेड तेरी हो गई। अब चल लेते भाई सेकंड ट्रेड में। ये वीडियो बेशक लंबी हो जाए पर तू चीज़ें देख, मैं तेरे को एक एक बता रहा हूँ भाई, इतना यूट्यूब पे नहीं बताएगा कोई। मैं चाहूँ तो इसको अगर 2,000 रुपये का भी बेचूँ, मुझे पता है कि भाई 5,000 लोग ले लेंगे, 1 करोड़ रुपये मेरा ऐसे ही बन गया। पर वो नहीं भाई, ट्रेडिंग से अपना चल रहा है, दैट्स इनफ भाई, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब यहाँ पर क्या, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, थर्ड कैंडल का क्लोजर हो गया है ना। उसके बाद मैंने ये देखा क्या मिला है भाई, मेरे को एक ब्रेक डाउन मिला है, क्लोजर मिला है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं स्विच हुआ इस वाली कैंडल पे, ये सडन प्राइस से मैंने एंट्री ले ली, एसएल एग्जैक्ट है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर ये मेरा एसएल हो गया। अब अगर तू यहाँ ट्रेड देखेगा, मेरे को 1:1 कहाँ पर मिला है, 1:1 मेरे को यहाँ पर मिला है, 1:1 मिल गया। उसके बाद क्या, जो ये मेरे को मिला है ट्रेड को ब्रेक इवन लगा के, जो ये मेरे को मिला है वो बोनस हो गया। ठीक है, इसमें तू 1:3, 1:4 तक का अपना टारगेट रेशियो ले सकते हो। 2 टारगेट हमारे डन, 1 कैंडल, 2 कैंडल और 3 कैंडल। मैंने कैंडल का हाई और लो मार्क कर दिया। मैं वेट करता हूँ, ब्रेकआउट नहीं मिला, क्लोजर नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पर मेरे को ब्रेक डाउन पे क्लोजर मिल गया। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने इस वाली कैंडल पे एंट्री ले ली, इस कैंडल के जस्ट ऊपर मैंने एसएल रखा एंड या एसएल डन। ठीक है, कायदे से अगर तूने एक दिन में एक ट्रेड ले ली तो तूने डे क्लोज करना है। बट जब भी अगर तू करते जा रहा है, ठीक है, लिमिटेड रिस्क है, इससे ज़्यादा तेरे नहीं होगी बर्बादी। लॉट्स छोटे से छोटे, पहले तुमको मार्केट में सस्टेनिटी, प्रोफेशनलिज्म करना पड़ेगा, तो उसके लिए तुमको लॉट साइज वगैरह ऑब्वियसली छोटे रखो। फॉल्स होप मत डालो, डोपामिन रिलीज होता है फालतू में कि बहुत ज़्यादा यू कैन अर्न मनी, बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे तुम, ये है वो है, भाई कच्चा भी नहीं बचेगा तेरा। अगर तू यहाँ पर देखेगा 1 कैंडल क्लोजर, 2 कैंडल क्लोजर, 3 कैंडल क्लोजर मिल गया। यहाँ पर ब्रेक आउट मेरे को मिला है, क्लोजर मिल गया, सारे वैलिडेटेड हो गए। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो भी पुल बैक आया भाई, ये सडन पॉइंट पे मेरी एंट्री हो गई है। इस कैंडल के जस्ट यहाँ पर मेरा एसएल एंड या एज यू कैन सी कितने रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है भाई, 1:3.5 है। $100 रिस्क करा है तो $350 तेरे बन चुके हैं, 357 USD। अब उसके बाद 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल मेरे को यहाँ पर मिल चुकी है। कैंडल का हाई लो मैंने मार्क कर दिया, ब्रेकआउट नहीं मिला, ब्रेकआउट नहीं मिला, क्लोजर नहीं मिला, ब्रेकआउट मिल गया, क्लोजर मिल गया या वैलिडेटेड। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस सडन पॉइंट पे कहीं तो एंट्री कर ले, एसएल जस्ट इसके यहाँ पर एंड जस्ट लुक एट दिस ब्रो,
1:4.6, $100 रिस्क लगाया, $460 तेरे यहाँ पर बन चुके हैं। यहाँ पर ही वाइस वर्सा सेम, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ब्रेकडाउन नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, ब्रेकआउट नहीं मिला, ब्रेकआउट मिल चुका है, क्लोजर मिल गया, एसएल जस्ट इस कैंडल के नीचे, अगले कैंडल के 1 मिनट के पुल बैक पे एंट्री ले ली यहाँ पर। एंड अगर हम देखते हैं तो या एसएल डायरेक्ट हिट, नो इशू एक्सेप्ट योर डे, ठीक है। अगर तुम कंटिन्यू इस पर अगर तुम बॉट भी बनाओ तो बना लो भाई, अपना यूज़ करो। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ठीक है, तीन कैंडल का मेरे को क्लोजर मिल गया। अगर यहाँ पर तो देखेगा हाई लो मैंने मार्क करा है, ब्रेक डाउन मिला है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला मेरे को ब्रेक डाउन मिला है, और इस कैंडल के जस्ट यहाँ पर मैंने अपना एसएल पॉइंट अपना रख दिया है, ठीक है। फिर 1 मिनट का पुल बैक जो एक कैंडल है भाई, है ना, एंट्री कुछ यहाँ ले ली, कुछ मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री ले ली है कि चल काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें अगर तुम देखोगे पुल बैक आया। एंड जस्ट लुक एट दिस भाई, ऑलमोस्ट इसमें 1:5 का। एंड ये एक मेरे को बोनस ट्रेड मिली थी, अगर तुम उस पर देखोगे, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल है मेरी हरी क्लोज हो चुकी है, पहली अलाइनमेंट हमारी कंप्लीट। सेकंड क्या हमको ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकआउट और क्लोजर भी मिल गया, दैट्स वेरी गुड। फिर अगली जो कैंडल है यानी हमारी ये वाली कैंडल है, इसके 1 मिनट के पुल बैक कर मैंने एंट्री ले ली। ऑलमोस्ट अगर तुम देखोगे इसमें एसएल बचा है ना, इसके थोड़ी नीचे ये मेरी एंट्री है, और खुद देख लो भाई डिश टू रिवॉर्ड, खुद देखो एक बार डिश टू रिवॉर्ड, ठीक है। अब ये नहीं है ये रुकी हुई मार्केट में बताना उसको, तो चलती हुई मार्केट में भी देख ले, कहीं भी देख ले भाई, कहीं भी, ठीक है। अब मैं अपनी आंखें बंद करूंगा और तुमको रैंडमली दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ देख लेता हूँ रैंडमली, थोड़े दिन पीछे चले आते हैं एंड रैंडमली देख लेंगे, ठीक है, कोई भी दिन, ठीक है भाई। तो ये आ चुके हैं हम चार्ट्स पे। अब यहाँ पर रैंडमली कहीं पर देखते हैं ऐसी, अब यहाँ पर हम अपनी HFT ट्रेड कर कर देखते हैं। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, इस कैंडल का मैंने हाई मार्क कर दिया, इस कैंडल का मैंने लो मार्क कर दिया, दैट्स इट। हमारी पहली कंफर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या देखना होता है, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हुआ है, नहीं हुआ भाई, क्या हुआ है, ब्रेक डाउन, दैट्स वेरी गुड भाई, ब्रेक डाउन हो गया। फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच होना है, इस वाली एंट्री का जो पुल बैक आ रहा है ना, इस पर तूने एंट्री लेनी है, ठीक है। यहाँ के मैंने मान लिया तेरी एंट्री होगी, ये तेरी कैंडल का क्लोजर है ना, इसका थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि स्लीपेज वगैरह भी होती है। अब अगर तू यहाँ पर देखेगा तो एक बार खुद देख, ठीक है, 1:1 यानी जितना तूने एसएल रखा है वो तेरा रिस्क निकल गया, ट्रेड ब्रेक इवन लगा, थोड़ा और मिलता है तो निकलना निकल, वरना इसको तू होल्ड करके बैठ भाई अच्छे से। ऐसी वाइस वर्सा सेम सिचुएशन अगर तुम देखोगे यहाँ पर हुई है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, पहली कंफर्मेशन डन। इस कैंडल का मैंने हाई मार्क कर लिया, इस कैंडल का मैंने लो मार्क कर लिया। मेरे को इस वाली कैंडल में ब्रेकआउट में मिल चुका है, अगर तुम देखोगे इस वाली कैंडल पे मेरे को ब्रेकआउट मिल गया है। 1 मिनट पे मेरे को स्विच होना है, उस कैंडल का छोटा सा पुल बैक जो भी आता है, या डीप आए तो उसमें भी तुम ले सकते हो, बट या मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री ले ली है। इस कैंडल के जस्ट थोड़ा सा नीचे मेरा एसएल हो गया, ठीक है। एंड रिस्क पहला क्या हमने 1:1, हमेशा 1:1 तेरे को मिला है। ऊपर अगर तू देखेगा ऑलमोस्ट क्लोज टू 1:2 के आसपास तेरे को मिला, देन तेरा ब्रेक इवन हिट, तेरी ट्रेड ये वाली क्लोज हो गई है। उसके बाद हम चल लेते हैं यहाँ पर, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, ठीक है। एक बार तुम समझ भाई, तू समझ ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से, चार्ट मारी, पूरे दिन में इतनी ट्रेडें दे देगा और एक बढ़िया बोनस ट्रेडें मिलती है, फक इट भाई, फक इट मैन, ठीक है। यहाँ पर हमको ब्रेक डाउन मिल गया। फिर 1 मिनट का जो हमारा टाइम फ्रेम है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर तू देखेगा, ये छोटा सा पुल बैक जो इसमें आता है, मैंने इस सडन पॉइंट पे अपनी एंट्री ले ली, इस कैंडल के जस्ट थोड़ा सा ऊपर मेरा एसएल हो गया। एंड ये ऑलमोस्ट अगर तू इस पर देखेगा 1:2.32, $100 रिस्क करा, 232 तेरा USD इस पे बन चुका है, दैट्स सो इजी ब्रो। उसके बाद पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल, ठीक है। इसका हाई लो मैंने मार्क करा है, क्लोजर मेरे को यहाँ पर मिल गया है भाई, कंफर्मेशन डन। इस कैंडल के जस्ट थोड़ा सा नीचे अगर तू देखेगा, इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे मैं अपना एसएल प्लेसमेंट कर लेता हूँ। एंड जस्ट लुक एट दिस, ऑलमोस्ट 1:2, 1:3 के आसपास यहाँ पर दिन ओपन हुआ है। पहली 3 सेम कलर की कैंडल है, कहाँ बनी है, नहीं बनी, हाँ ये 3 सेम कलर की कैंडल बनी है, ठीक है, लाल। इसका मैंने हाई मार्क कर लिया, थर्ड कैंडल का इसका मैंने लो मार्क कर लिया, क्लोजर नहीं मिला, क्लोजर मिला, दैट्स वेरी गुड। और उसके बाद जो तेरा एसएल रहेगा वो इस वाली कैंडल के जस्ट यहाँ पर रहेगा, थोड़ा सा नीचे अगर तू देखेगा। और ये देख भाई, तेरा पूरा डे ऑलमोस्ट एक ही ट्रेड में क्लोज। तो ऐसे टाइप के अगर तेरे बोनस डे भी तेरे लग गए तो भाई क्यों बार बार तूने एंट्री 100 बार, है ना। तो सिंपली
ये था हाई फ्रिक्वेंसी स्कैल्पिंग का मैकेनिज्म मेथड, जो है ना पब्लिकली तुमको इजी भाषा में बताया, बिना कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी के। अब ब्रोकर से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। अब कभी भी तुम कोई भी ब्रोकर दुनिया का अगर इस्तेमाल करते हो भाई, ऊपर से और नीचे तक पूरी वेबसाइट होती है ना, इनके लाइसेंस वगैरह भी यहाँ पर पूरी ये सारी चीज़ें अच्छे से दी रहती है। तो कोई भी अगर तुम ब्रोकर यूज़ करते हो तो ऊपर से नीचे तक तुमको हमेशा यूज़ करना है। तो स्कैल्पिंग अगर तुम करते हो या एग्रेसिव ट्रेडिंग तुम करते हो भाई, विनप्रो एफएक्स बहुत अच्छी चॉइस तुम्हारे लिए हो सकती है। इवन अगर तुम स्विंग ट्रेडिंग भी करते हो, एक ट्रेडर को सिंपली ये चाहिए कि भाई फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो जाए, विड्रॉ डिपॉजिट हमारा जल्दी जल्दी हो जाए और स्लिपेज वगैरह हमको फालतू की कम मिले। 40 से ज़्यादा इनको अवार्ड मिल गए, 105 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये वेल रेगुलेटेड है, 300 से ज़्यादा ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ तुम्हें मिल जाएंगे और 30 मिनट के अंदर तुमको क्रिप्टो विड्रॉल्स यहाँ से ईजिली मिल जाते हैं। अब विड्रॉ से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे। अब देख भाई, तेरे पे डॉलर है, ठीक है, उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर, यूएसडीटी से तो अपने डिपॉजिट कर और विड्रॉ कर। चाहे तो कोई भी दुनिया में कभी भी ट्रेडिंग करता है, यूएसडीटी से ही डिपॉजिट कर, यूएसडीटी से ही विड्रॉ कर। अगर तो इंडिया में आईएनआर कभी यूज़ मत करियो, थोड़ा बहुत रिस्क रहता है डेफिनेटली। फिर जो वो तेरे को यूएसडीटी मिलेगा उसको तू अपने बैंक अकाउंट पे ले सकता है या राइस पे ले सकता है ना। राइस हो गया, बहुत सारे वे है यार यूएसडीटी को आईएनआर में करने के लिए। तो पर्सनली मैं यूएसडीटी में ही विड्रॉ डिपॉजिट करता हूँ, ठीक है। तो विनप्रो एफएक्स की वेबसाइट एक बार तुम अच्छे से चेकआउट मारना, इसका ऑफिशियल लिंक जो है मैंने तुमको डिस्क्रिप्शन में दिया है। कोई भी इशू कभी है तो 24/7 इनकी डेडिकेटेड टीम भी यहाँ पर है। जैसे तुम लॉगिन करते हो तो काफ़ी क्लीन तुमको यहाँ पर इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर अगर मैं वेब टर्मिनल पे जाता हूँ तो यहाँ पर तुमको डेडिकेटेड ही भाई वेबसाइट पे अपना अकाउंट लॉगिन करो और सीधा तुम यहीं से ट्रेड कर सकते हो, है ना। सारी चीज़ें वेबसाइट पर ईजी विजिबल है, मतलब हमारी आंखों पे दिखनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो तुम एक बार आराम से चेक कर सकते हो भाई विनप्रो एफएक्स। अब ये स्ट्रेटेजी मेनली गोल्ड के लिए मैंने इन्वेंट करी है, बट अगर कोई और भी पेयर में तुमको करनी हो, इसमें तुम देख सकते हो 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, इसका हाई लो मार्क करा, क्लोजर मिल गया, ब्रेकआउट, इसके नीचे एसएल रखा है, ट्रेड बूम। तो भाई ये तुम आराम से पूरा बैक टेस्ट करना और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना 30 दिन बाद कि इसमें तुमको क्या एक्यूरेसी आ रही है, कैसी लगी है स्ट्रेटेजी। और भी बहुत सारी चीज़ें आती रहेगी जो एक्चुअल में तुम इम्प्लीमेंट कर पाओ। इम्प्लीमेंटेशन उसी में मेरा सबसे मेन फोकस है। तो ऐसी काफ़ी अच्छी चीज़ें आती रहेगी। शो बॉय डीकेटी ऑपरेटर साइनिंग ऑफ। मिलते तुमको अगली तड़कती भड़कती वीडियो में।